दोस्तों, आफ्टर बर्न, जिसे साइंटिफिक टर्म में एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन या फिर ईपॉक भी कहा जाता है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपकी बॉडी इंटेंस वर्कआउट करने के बाद भी कैलोरीज बर्न करती है। ये इफेक्ट वर्कआउट के दौरान होने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेस का नतीजा है, जो आपकी बॉडी की रिकवरी और रिपेयर के लिए भी जरूरी है। जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन का यूज करने लगती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इस दौरान जब आपकी बॉडी एनर्जी के लिए ग्लूकोज और फैट दोनों का इस्तेमाल करने लगती है, तो इस टाइम पे आपकी बॉडी की ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ जाती है। और जब आप अपने वर्कआउट को बंद कर देते हैं, तब भी आपकी बॉडी इसी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी को बर्न करना शुरू कर देती है। ये ऑक्सीजन डेप्थ से फ्री होने का प्रोसेस है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को फाइनली एक्सेलरेट करता है। अब इस आफ्टर बर्न इफेक्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि आप वर्कआउट के बाद भी रेस्ट के दौरान या फिर सोने के टाइम भी कैलोरीज बर्न करते हैं, जो कि आपके फैट लॉस और ओवरऑल फिटनेस इंप्रूवमेंट के लिए काफी बेनिफिशियल है। इस प्रोसेस के दौरान ना ही आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, बल्कि मसल रिकवरी और ग्रोथ के लिए भी ये कंटिन्यूअसली काम करती रहती है। आइए अब इस आफ्टर बर्न या फिर ईपॉक के फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझते हैं। जब आप हार्ड वर्कआउट्स करते हैं तो आपकी बॉडी आपके एनारोबिक एनर्जी सिस्टम्स पर रिलाई करती है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के ग्लूकोज और ग्लाइकोजन रिजर्व्स इंटेंस वर्कआउट के दौरान काफी जल्दी खत्म हो जाते हैं, और साथ ही आपकी बॉडी को रिकवरी करने के लिए इस टाइम पर काफी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आफ्टर बर्न इफेक्ट के दौरान आपका मेटाबॉलिक रेट तेजी से बढ़ने लगता है। ये इफेक्ट कुछ घंटों से लेकर पूरे दिन तक चल सकता है। इस दौरान आपकी बॉडी फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों को बर्न करने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज यूज करती है। इंटेंस वर्कआउट्स के दौरान आपकी बॉडी कई सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है, जो कि अल्टीमेटली आपके फैट के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर इस आफ्टर बर्न के बेनिफिट्स क्या हैं? रिसर्च दिखाती है कि इंटेंस वर्कआउट के बाद भी आप 15% तक ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं किसी भी लो इंटेंसिटी वर्कआउट के कंपैरिजन में। इससे आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, जो लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट के लिए काफी बेनिफिशियल है। किसी भी इंटेंस वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी मसल रिकवरी और रिपेयर के लिए काम करने लगती है। ये प्रोसेस मसल ग्रोथ को एनहांस करता है, क्योंकि आपकी बॉडी मसल फाइबर को रिपेयर करने के लिए ज्यादा एनर्जी स्पेंड करती है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स जिनसे आफ्टर बर्न इफेक्ट होता है, ये आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। इससे आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है और इससे आपकी लंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, और ऐसा होना इवेंचुअली आपको ज्यादा इफेक्टिवली वर्कआउट करने में मदद करता है। रेगुलरली हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से आपकी एंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ती है और आप ज्यादा देर तक इंटेंस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की कैपेसिटी धीरे धीरे हासिल करने लगते हैं। और ऐसा होना आपको आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में भी ज्यादा स्टेमिना प्रोवाइड करता है। एक्सरसाइज के दौरान एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो आपके मूड को भी इम्प्रूव करते हैं। आफ्टर बर्न इफेक्ट के साथ आपको वर्कआउट के बाद भी ये पॉजिटिव फीलिंग मिलती रहती है, जिससे ये आपकी मेंटल क्लैरिटी और फोकस दोनों को एनहांस करता है। अब कुछ ऐसे वर्कआउट टाइप्स या फिर एक्सरसाइजेस के बारे में जानते हैं, जिससे आप इस आफ्टर बर्न के इफेक्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस लिस्ट पे पहले नंबर पर है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी HIIT। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी HIIT ये एक ऐसा वर्कआउट मेथड है जिसमें आप शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ इंटेंस एक्सरसाइजेस को लो इंटेंसिटी रिकवरी पीरियड्स के साथ कंबाइन करते हैं, जिससे आपका हार्ट रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। इस टेक्निक का मेन एम ये है कि आप कम टाइम में ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकें। अब क्योंकि HIIT सेशन आमतौर पर 20 से 30 मिनट के ही होते हैं, लेकिन इस दौरान आपकी बॉडी को हाई मेटाबॉलिक स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। इसमें अलग अलग वर्कआउट जैसे कि स्प्रिंट्स, बर्पीज और जंप स्क्वाट शामिल किए जाते हैं, जो आपको वैरायटी और चैलेंज दोनों प्रोवाइड करते हैं। सेकंड वर्कआउट दैट यू कैन ट्राई टू मैक्सिमाइज योर आफ्टर बर्न एंड दैट इज सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट मेथड है, जिसमें आप अलग अलग एक्सरसाइजेस को एक सीक्वेंस में बिना किसी या बहुत ही कम रेस्ट के साथ परफॉर्म करते हैं। इससे फायदा ये है कि आप अपने मल्टीपल मसल ग्रुप्स को एक ही सेशन में टारगेट करते हैं और अपनी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं।
मार्केट ट्रेनिंग से आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं और ये काफी ज्यादा टाइम एफिशिएंट है। इसका कारण ये है कि आपको हर एक्सरसाइज के बीच में बहुत ही कम रेस्ट मिल पाता है। एडिशनली सम मोर वर्कआउट दैट यू कैन ट्राई टू मैक्सिमाइज योर आफ्टरबर्न इफेक्ट। इसमें सबसे पहले है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर वेट लिफ्टिंग, ये आपकी मसल बिल्डिंग और एंड्योरेंस दोनों के लिए जरूरी है। इससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, जो इवेंचुअली आपकी कैलोरीज को बर्न करने में मदद करता है। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, ये कुछ एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स होती हैं जो मसल पावर और स्ट्रेंथ दोनों को इम्प्रूव करती हैं। वहीं टबाटा ट्रेनिंग एक फॉर्म ऑफ HIIT है, जिसमें आप 20 सेकंड का इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जबकि आपको सिर्फ 10 सेकंड का रेस्ट मिल पाता है। ये साइकिल 4 मिनट तक का हो सकता है, लेकिन आप इसे मल्टीपल राउंड में भी कर सकते हैं। किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स, इन दोनों वर्कआउट्स में हाई एनर्जी मूवमेंट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों मिक्स होती हैं। वहीं रनिंग करना, स्पेशली स्प्रिंट्स, ये आपके आफ्टरबर्न इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने का एक इफेक्टिव तरीका है। Finally, some nutrition tips to maximize your afterburn. आपका प्री वर्कआउट मील लेना जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन आपको एनर्जी देता है। ओट मील विद नट्स या फिर एक प्रोटीन का शेक एक आइडियल प्री वर्कआउट ऑप्शन है। पोस्ट वर्कआउट लेना मसल रिकवरी और एनर्जी रिकवरी में मदद करता है। आप इसके लिए ग्रिल्ड चिकन विद किनुआ या फिर वेजिटेबल्स ट्राई कर सकते हैं। साथ ही आपको ढेर सारा पानी पीना है। हाइड्रेशन आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है और साथ ही आपके वर्कआउट के परफॉर्मेंस को और ज्यादा एनहांस करता है। तो आप जल्द से जल्द इन वर्कआउट को ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे आपकी फिटनेस जर्नी और ज्यादा रिवार्डिंग बन सकती है। याद रखिए, वर्कआउट के बाद भी आपकी बॉडी आपके लिए काम कर रही है, इसलिए आफ्टरबर्न इफेक्ट को समझना और इसे इस्तेमाल करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फाइनली, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी ट्रेनिंग। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।